welcome back to the channel. Let's add crack it. Hope you all are doing well. So आज का है हमारा डे 6 वीडियो ऑन द MCQs टेस्ट सीरीज ऑफ बिजनेस स्टडीज. सो ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट का और दिस इज अ पार्ट 2 वीडियो ऑन दिस चैप्टर. पार्ट 1 हमने कल किया था. सो जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको बहुत सारे एमसीक्यूज डेली हम प्रोवाइड कर रहे हैं. डे 15 का टारगेट चल रहा है कि बिजनेस स्टडी की रिवीजन हमने करनी है. 12 दिन में हमने सारे के सारे चैप्टर्स खत्म करने हैं. 2 दिन में एक चैप्टर खत्म कर रहे हैं और इसी तरीके से लास्ट 3 दिन जो बचेंगे वहां पर हम करेंगे सैंपल पेपर की रिवीजन जो सीबीएसई ने इश्यू किए हैं. सो इस तरीके से हम टर्म 1 के पूरे सिलेबस की इन 15 डेज में रिवीजन कर लेंगे. तो चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. विद दिस बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन विद टाइम आपको मिलती रहे. तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो उसके लिंक्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. विद दिस आप प्लेलिस्ट से भी चेक कर सकते हैं. वहां पर आपको एक अलग प्लेलिस्ट मिलेगा एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज का जो बिजनेस स्टडी के, और आप एमसीक्यूज इकोनॉमिक्स के भी देख सकते हैं. आपको इकोनॉमिक्स की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी. स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. तो 12 एमसीक्यूज हमने कल किए थे इस चैप्टर से रिलेटेड. आज हम करेंगे 13 से 24 तक 12 के आज इस वीडियो में. क्लियर? स्टार्ट करते हैं. सो ज्यादातर कल भी हमने डिस्कस किया था कि इंटरेस्टिंग वीडियो इसलिए है क्योंकि जब हम बिजनेस स्टडी की बात करते हैं तो बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे आते हैं जो एग्जाम्पल से रिलेटेड होते हैं. बहुत सारी एग्जाम्पल्स आती हैं, केस स्टडी आते हैं. तो केस स्टडी से ही ज्यादातर क्वेश्चंस उठाए गए हैं और वही हम करेंगे क्योंकि बिजनेस स्टडीज में ज्यादा आते ही वही हैं. क्लियर? सो बहुत सारी कंफ्यूजन भी होती है बच्चों को कि ये एग्जाम्पल ये केस स्टडी किससे रिलेटेड है. तो बहुत सारे डाउट भी क्लियर होंगे आपके. स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. Your tummy began its business by offering the classic combo of hamburger and fries. But over time, the customer wanted healthier food. So, Your Tummy responded and began offering healthy alternatives such as salads, fruits, wraps, and oatmeal. If Your Tummy hadn't responded, they may have lost customers that wanted eat healthier foods. The above case highlights one of the points related to the importance of business environment and its understanding by managers identify it. So देखिए किस टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है ये आपको मैंने पहले भी रिपीट किया है. किस टॉपिक से है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है. सो ये लिया गया है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट से क्वेश्चन. जब टॉपिक पता चल जाता है और भी इजी हो जाता है आंसर देना. क्लियर? सो इसीलिए बोलते हैं कि कंसेप्ट क्लियरिटी इज वेरी मस्ट जब आप एमसीक्यूज पेपर के लिए जाते हो. सो यहाँ पर अब देखिए बहुत बड़ा केस स्टडी डाल दिया. पढ़ना कैसे? कल भी बोला था मैंने आपको कि क्या करना है, आपको पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है. यहां से लेकर यहां तक समझिए. पहले इसमें क्या बोला जा रहा है उसमें कीवर्ड्स जो है अंडरलाइन कर लीजिए या समझ के अपने माइंड में रख लीजिए. फिर अगले पार्ट पर चलिए. फिर दूसरे पार्ट के कीवर्ड्स लिंक कीजिए एक दूसरे के साथ और फिर आंसर पर चलिए. यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, योर टमी ने जो है बिजनेस ऑफरिंग स्टार्ट की क्लासिक कॉम्बो जो है किसका, हैमबर्गर और फ्राइज का. बट ओवर टाइम क्या हुआ, कस्टमर ने वांट किया हेल्दियर फूड. हेल्दियर फूड वो चाहते थे तो इसीलिए उसने रिस्पॉन्ड किया. रिस्पॉन्ड साथ ही में कर दिया देखिए और बिगिन कर दिया हेल्दी अल्टरनेटिव सच एज सलाद, फ्रूट्स, रैप और ओट मील्स. क्लियर? ये सारी चीजें साथ में उन्होंने प्रोवाइड करनी शुरू कर दी हेल्दियर फूड की तरफ क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी तो पूरी तो कर रही थी. अगर उन्होंने ना की होती, इफ योर टमी हैडंट रिस्पॉन्डेड, अगर ना की होती तो क्या होता, दे मे हैव लॉस्ट कस्टमर्स दैट वांटेड ईट हेल्दियर फूड्स. क्लियर? अगर ना करते तो उनके कस्टमर भाग जाते. तो क्या ये टॉपिक ये जो एग्जाम्पल बोल रहे हैं, केस स्टडी बोल रहे हैं, किस इंपॉर्टेंस से है ये हमें बताना है. So options हैं, it helps in coping with rapid changes, it helps in improving performance, it helps the firm to identify threats and earlier warning signals, it helps the firm to identify opportunities and getting the first mover advantage. So देखिए पहली बात, आपको यहाँ पर अगर क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट जरूर करके बताइए. इट विल हेल्प टू आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज करने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे. और बाकी के डाउट्स भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको इस चीज में डाउट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी करेंगे. तो इसका आंसर क्या है? आंसर है ऑप्शन ए. अब ये ए क्यों है? इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस. आंसर ये क्यों है, इस बात को समझिए कि कॉपिंग एंड रैपिड चेंज का मतलब क्या है, अडेप्ट एंड एडजस्ट.
एडजस्ट एंड अडेप्ट, एडजस्ट एंड अडेप्ट। अब इसका मतलब क्या है? पहली बात तो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने कस्टमर के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट किया, कॉपिंग किया ना, उनके साथ एडजस्ट किया विद द रैपिड चेंज। जो चेंज आया, चेंज क्या आया? कस्टमर वांट हेल्थियर फूड, हेल्थियर फूड के अकॉर्डिंग उन्होंने अडेप्ट किया। क्लियर? तो अगर ना करते तो उनके कस्टमर भाग जाते। तो ये चीज हुई किस वजह से हुई? इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंज, इसकी वजह से हुई। क्लियर? सो ये किस इंपॉर्टेंस से लिया गया क्वेश्चन है? इससे। ये हमारे जो 4 के 4 ऑप्शंस में दिए गए हैं, ये सभी इंपॉर्टेंस है। क्लियर? अब अगर दूसरी ऑप्शन पे पढ़े, इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, इनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव से नहीं है। पहली बात तो मैंने साफ ही बता दिया इसका मतलब, एडजस्ट एंड अडेप्ट। उन्होंने एडजस्ट किया अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स डिमांड। तो ये चीज आपको सिर्फ ऑप्शन ए में ही मिल रही है, बाकी चीजों में नहीं। क्लियर? सो आंसर पर चलते हैं। आंसर है ऑप्शन ए, दैट। अब एक्सप्लेनेशन पढ़िए। डायनेमिज्म इज द की टू सक्सेस। डायनेमिज्म इज व्हाट? चेंज। अगर चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो मांग रही है उस टाइम पर, करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो वही चीज क्या लेकर जाती है? आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, as a result of major government initiatives, more and more people are going green. In order to keep in line with the trend, Clap Away carpet cleaning company has advertised that they only use natural cleaners that come from renewable resources, and that all their service vehicles are hybrid vehicles that use both gas and electricity. Identify one of the point related to the importance of the business environment in its understanding by managers, which is being highlighted in above case. So ये भी किस टॉपिक से है? इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट से क्वेश्चन लिया गया है। पहली बात तो फिर से वही बात आ गई, बड़ी सारी एग्जांपल है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, कीवर्ड्स अंडरलाइन कीजिए और एक दूसरे के साथ लिंक करके आंसर बताना है मैंने। तो यहाँ पर क्या है? सर, रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की बात चल रही है। मोर एंड मोर पीपल आर गोइंग ग्रीन, पीपल जो है ज्यादा से ज्यादा ग्रीन की तरफ भाग रहे हैं। क्लियर? ग्रीन यानी कि क्या? नेचुरल रिसोर्सेज की, मतलब नेचुरल चीज हो वही अपनानी है। लोगों को होता है ना कि ये आर्टिफिशियल है, ये नहीं लेनी, ग्रीन की तरफ भाग रहे हैं लोग। इन ऑर्डर टू कीप इन लाइन, इसी चीज को मुद्दा मतलब उन्होंने बनाकर क्या किया है बिजनेस पर्पस के लिए, विद द ट्रेंड के साथ चलने के लिए। क्लैप अवे क्या है? कारपेट क्लीनिंग कंपनी है जिसने एडवर्टाइज कर दिया कि दे ओनली यूज नेचुरल क्लीनर्स, वो सिर्फ नेचुरल क्लीनर्स यूज करते हैं जो कहां से बने हैं? फ्रॉम द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एंड दैट ऑल देयर सर्विस व्हीकल्स आर हाइब्रिड व्हीकल। जितने भी उनके सर्विस व्हीकल है वो हाइब्रिड व्हीकल्स है। जो क्या यूज करते हैं? हाइब्रिड क्या होता है? प्लस, यानी कि दो चीजों का सम को बोलते हैं। अब ये सम किसका है? दैट यूज बोथ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स। अब जो कि गैस और इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स आर मोस्टली वेरी लिटिल पोल्यूटेड होते हैं, पोल्यूशन ज्यादा नहीं जो रिलीज करते, इन्वायरमेंट के लिए जो बेनिफिशियल होते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि हाइब्रिड व्हीकल यूज करते हैं। क्लियर? तो ये हमें बताना है कौन सा इंपॉर्टेंस है। तो क्या ये कॉपिंग विद रैपिड चेंज है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कंडीशन जो है यहाँ पर कस्टमर डिमांड नहीं कर रहा, पीपल गोइंग ग्रीन हो रहे हैं, लेकिन अगर बनेगी, ये ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग वो उन्होंने एक कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को ढाला है। क्लियर? तो कंडीशन के अकॉर्डिंग ढाला है, लेकिन यहाँ पर क्या है? डिमांड चीज की नहीं है अभी। क्लियर? ये क्या है? नया इनिशिएटिव है, नया इनिशिएटिव, नई चीज आई है मार्केट में। तो नई चीज आई है, तो ये इसमें क्या है? इन्होंने पुरानी चीज को ही यूज करके एक नया चीज लाया है मार्केट पे। पुरानी चीज देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को लाया है। क्लियर? कम विद द रिन्यूएबल रिसोर्सेज आए, पुरानी चीज जो चल रही थी उसी में चेंज करके नया, कुछ नया बनाया है, इंप्रूव किया है, बोल सकते हैं। तो अगर इंप्रूव किया है तो आंसर क्या बन जाता है इसका? सो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, दैट इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रहा है ये चीज। जब वो एक नया ट्रेंड लेकर आए मार्केट में, तो उनसे क्या होगा? उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। चलते हैं आंसर पर। आंसर इज ऑप्शन सी। अब देखिए डिटेल में पढ़ते, विद द यूज ऑफ नेचुरल क्लीनर्स द साइड इफेक्ट जो है प्रोडक्ट का वो रिड्यूस हो गया। मतलब कि जब नेचुरल चीज उन्होंने यूज की,
उससे जो साइड इफेक्ट, आर्टिफिशियल चीजों का साइड इफेक्ट था, पोल्यूशन था मेनली, वो क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, जो क्या कर रहा है, इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। इट ऑल्सो यूज द गैस और इलेक्ट्रिसिटी बाय हाइब्रिड व्हीकल, जो कि सेव कर रहा है, क्या कर रहा है, सेव ऑन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक पेट्रोल डीजल, ये चीजों को सेव कर रहा है, एज वेल एज इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। दो चीजें आ रही है ना, इंप्रूव भी हो रहा है, सेविंग भी हो रही है, तो जो हेल्प कर रहा है इंप्रूव करने, इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15, according to the WHO World Health Organization 39% of the adult are overweight। अब overweight है, overweight किस वजह से वो जानते हैं, over the last 40 years the prevalence of obesity has tripled around the world, with over half of the customer drinking at least one sugary drink on a given day. Regulation towards beverages sector are likely to become increasingly onerous in the UK. For example, a sugar tax was introduced in 2018 on beverages containing more than 5% sugar. Identify the related dimension of the business environment। अब dimension से क्वेश्चन आ गया, कल भी हमने डिस्कस किया था इसके रिगार्डिंग एक पॉइंट, अगर आपको याद है तो। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देखिए, शुगर टैक्स इंट्रोड्यूस किया इन 2018 में बीवरेजेस में, जिसमें मोर देन 5% शुगर है। पहली बात तो इसमें दो डायमेंशन है, एक क्लियर कर लेते, दूसरे की तरफ बाद में चलते। तो यहां पर देखिए, शुगर टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया। जब टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ, टैक्स इज अ टर्म रिलेटेड विद व्हाट, लीगल, मैंने कल भी बताया था आपको, लीगल टर्म है। जब ये इंट्रोड्यूस हो रहा है, इंट्रोड्यूस मतलब आया मार्केट में, मतलब कि ये डाल दिया गया, नया एक डाला ना, नई चीज लाई, टैक्स का लॉ लाया, किस वजह से, कि जिन्होंने बीवरेजेस में मोर देन 5% शुगर यूज किया उनके लिए है। तो मतलब नई चीज आई, लीगल लॉ बन गया, लॉ बन गया। जब लॉ बन गया तो वो क्या आ गया, लीगल डायमेंशन। अब लीगल डायमेंशन इधर भी है, लीगल डायमेंशन इधर भी है, क्लियर है ना। अभी दूसरा पॉइंट देखना है, सोशल है या टेक्नोलॉजिकल है, ये देखना है। तो कैसे पता चलेगा, तो देखिए, ये टैक्स किस चीज की वजह से लाया वो समझिए ना। लोग जो हैं ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं, किस वजह से, जब वो ज्यादा से ज्यादा शुगरी ड्रिंक को यूज करते हैं। तो शुगरी ड्रिंक को रिड्यूस करने के लिए, उनका कंजम्पशन रिड्यूस करने के लिए ये चीज लाई गई कि लोग बीमार कम पड़े। तो लोगों की भलाई के लिए जो चीज की गई हो वो क्या होती है, टेक्नोलॉजिकल है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी तो कहीं पर भी नहीं आई ना, टैक्स लाया गया, टेक्नोलॉजी की तो बात भी नहीं आई। क्लियर? तो यहाँ पर लीगल की बात तो चल रही है, कंफर्म हो गया, लेकिन लोगों की भलाई के लिए किया क्या काम क्या होता है, सोशल डायमेंशन होती है। आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्लियर? लीगल एंड सोशल डायमेंशन, ऑप्शन ए। अब देखिए, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स इज अ लीगल डायमेंशन, पता चल गया। अब डिस्करेजमेंट ऑफ शुगर ड्रिंक्स, शुगर ड्रिंक्स जो है उनको डिस्करेजमेंट करने के लिए, टू रिड्यूस ओबेसिटी लेवल, सोशल डायमेंशन है, इस वजह से ये। क्लियर? Question number 16. India's population is expected to grow under 0.5% during 2031 to 41 due to decline in fertility rate and increase in life expectancy. अब किस वजह से रिड्यूस हो रही है पॉपुलेशन, वो बोल रहे हैं एक्सपेक्टेड है। अब एक्सपेक्टेड है, क्लियर, हो सकती है, जो किस वजह से हो सकती है, टू डिक्लाइन इन द फर्टिलिटी रेट की वजह से और इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी की वजह से। These changes in the India's democracy will also have implications such as the proportion of elementary school going children will witness significant decline, lack of hospital beds, the increase in retirement ages. The related features of the business environment will be described in the above lines. ये किस टॉपिक से है, फीचर से। कौन सा फीचर है ये बताना है। कल भी हमने इसके रिगार्डिंग एक 2-3 क्वेश्चन किए थे, 2 किए थे, क्लियर, अगर आपको याद है तो। देखिए, पहली बात तो चली कि एक्सपेक्टेड है कि 2031 से लेकर 2031 से लेकर 41 तक क्या है, जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हो जाएगा, जिस वजह से बच्चों की जो बर्थ रेट है वो कम हो जाएगा। क्लियर? लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ जाएगी, लोगों की जिंदा रहने की क्षमता बढ़ जाएगी, जिस वजह से क्या हो सकता है कि उन्होंने बोला, इसकी वजह से उन्होंने बोला कि दिस विल चेंज इंडियाज डेमोक्रेसी, will also implications such as
डेमोक्रेसी की जो क्या चेंज आएगा कि प्रोपोर्शन जो है एलिमेंट्री स्कूल्स का, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, उनका डिक्लाइन कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, और जिसकी वजह से हॉस्पिटल बेड्स जो है वो कम कर दिए जाएंगे, और इंक्रीज द रिटायरमेंट एज, रिटायरमेंट एज जो है वो बढ़ा दी जाएगी। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है तो रिटायरमेंट एज भी बढ़ा दी जाएगी। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के जो स्कूल की एलिमेंट्री स्कूल पर कम खर्चा किया जाएगा। क्लियर? तो ये किस एक चीज हो रही है जिसकी वजह से दूसरी चीज भी आ रही है। जब ऐसा कुछ हो तो कौन सा फीचर बन जाता है? जब ऐसा कुछ होता है, कल भी बताया था इसके रिगार्डिंग, जब ऐसा कुछ होता है तो कौन सा फीचर बन जाता है? सो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? सो आंसर हो जाएगा हमारा इंटर रिलेटेडनेस, दैट इज ऑप्शन सी, इंटर रिलेटेडनेस। जब एक चीज आ रही है तो दूसरा चीज भी उसको जन्म दे रही है, मतलब एक चीज आ रही है जिसकी वजह से दूसरी चीज भी आ रही है, जो दूसरी चीज अपने आप प्रोडक्ट बन गया ना एक। क्लियर? इंटर रिलेटेडनेस आंसर है। चलते हैं आंसर पर। सो आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर? interrelatedness as the different elements or part of business environment are closely interrelated। जब different elements जो है business environment के साथ वो related हो जाते हैं तो वो interrelatedness का feature आ जाता है। Question number 17. India continues to be a low middle income country along with 46 other countries, while Sri Lanka has climbed to the upper middle income group for the financial fiscal year 2020 according to the World Bank's classification of the countries by income level released on July 1, 2019 identify the related dimension of the business environment। So ये फिर से एक डायमेंशन से क्वेश्चन आ गया। देखिए पहली बात तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। सोशल डायमेंशन, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन। केस स्टडी से लिया गया क्वेश्चन है, एग्जाम्पल से लिया गया क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है कि आपको ये पहचानना है कि क्या इसमें जो बात चल रही है, पहली बात तो बात किसकी चल रही है? कंपैरिजन चल रहा है, लेकिन किसका? इंडिया की कंट्री का जो है लोअर इनकम ग्रुप बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन। बाकी और 46 कंट्रीज भी इसमें शामिल है, लेकिन श्रीलंका का बताया जा रहा है जो कि क्लाइम हो गई टू दी, कहां पर चली गई? अब वो अपर मिडिल इनकम ग्रुप में चली गई। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर वर्ड आ रहा है इनकम, इनकम आ रहा है वर्ड। जब इनकम की बात आती है तो ये पैसे से रिलेटेड चीज आ गई। जब पैसे से रिलेटेड इकोनॉमिक चीज आ गई तो कौन सी डायमेंशन बन जाएगी? इकोनॉमिक डायमेंशन। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। कहीं पर भी टेक्नोलॉजी की बात नहीं चल रही, गवर्नमेंट की बात नहीं चल रही, ये तो कंट्री की बात चल रही है, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन की बात चल रही है। सोशल भी बात नहीं चल रही, तो इकोनॉमिक कंडीशन की बात चल रही है जो कि इकोनॉमिक डायमेंशन से रिलेटेड है। क्लियर? So option C is the answer. The income of the country during the financial year is the economic dimension of business environment. Clear? So question number 18. According to a report by the India's Staffing Federation ISF, India has emerged as a fifth largest market worldwide in the flexi staffing in 2018, and the country would have 6.1 million flexi workforce by 2021। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, मैंने बोला कि डिवाइड कर लीजिए अब आपको कंफ्यूजन हो। क्लियर? तो अब यहाँ पर इंडिया की बात चल रही है कि इंडिया एक फिफ्थ लार्जेस्ट मार्केट है वर्ल्ड वाइड इन द फ्लेक्सी स्टाफिंग इन 2018 और कंट्री वुड हैव 6.1 मिलियन फ्लेक्सी वर्कफोर्स बाय 2021 में इतना होगा। अब इट शोड दैट Haryana, Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh and Telangana are the state with high growth potential for flexi staffing, but Andhra Pradesh tops the list of state with favorable business environment। अब यहाँ पर स्टेट्स की बात कर दी, यहाँ पर क्या बात कर दी? स्टेट्स की बात कर दी कि कौन सा हाई पोटेंशियल ग्रोथ में है इन द फॉर द फ्लेक्सी स्टाफिंग, बट आंध्र प्रदेश जो है टॉप कर रहा है इन दिस लिस्ट। यहाँ पर इंडिया की बात चल रही है, यहाँ पर स्टेट्स की बात चल रही, मतलब कंपैरिजन चल रहा है, कंपैरिजन चल रहा है ना। यहाँ पर जब कंपैरिजन की बात आती है तो एक बात समझ लीजिए, मैंने पहले भी बताया कि कंपैरिजन के लिए जो वर्ड यूज होता है वो रिलेटिविटी वर्ड है। क्लियर? रिलेटिविटी इकोनॉमिक्स में बताया था ये वर्ड। क्लियर? सो आंसर विल बी
रिलेटिविटी, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन की बात चल रही है कि इंडिया इतना ग्रोथ कर रहा है, इन द 5th लार्जेस्ट मार्केट है एक इन द फ्लेक्सी स्टाफिंग 2018 में और 21 में इतना हो सकता है, और बाद में उनका जो है स्टेट के साथ कंपैरिजन कर दिया। तो जब कंपैरिजन की बात आती है तो आंसर विल बी रिलेटिविटी फीचर। अब देखिए ये फीचर से लिया गया क्वेश्चन था, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, किस फीचर से, किस टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है। क्लियर? आंसर इज ऑप्शन इज द कंपैरिजन बिटवीन द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द स्टेट एंड रिलेटिविटी ग्लोबल पोजीशन ऑफ द वर्ल्ड इंडिकेट्स रिलेटिविटी फीचर। जब कंपैरिजन वर्ड आ गया ना, मैंने बोला कंपैरिजन, अब यहाँ पर स्टेट्स का और ग्लोबल पोजीशन में जो है इंडिया का कंपैरिजन किया जा रहा है। पहले ग्लोबल का इंडिया के साथ कंपैरिजन कर दिया, फिर इंडिया का स्टेट के साथ। क्लियर? सो अलग अलग स्टेट के साथ कंपैरिजन किया गया, तो दिस इज व्हाट रिलेटिविटी फीचर। क्वेश्चन नंबर 19, द यूनियन कैबिनेट हैज इन principal note to divest stake in India in the Air India as wholly government owned airlines. This means the government is willing to shed a substantial portion of its stake and hand over the management of aligned airlines to the private sector. Identify the concept of being described in above lines. तो देखिए हमें यहाँ पर ये बताना है कौन सा कंसेप्ट है। देखिए आपने इस लेसन के लास्ट में पढ़ा होगा, ये कंसेप्ट है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड डीमोनेटाइजेशन। क्लियर? ये 4 कंसेप्ट के बारे में पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से जानते भी इनका मीनिंग क्या है। तो देखिए हमें ये बताना है कि ये जो एग्जांपल बोली गई, केस स्टडी बोला गया, किस एग्जांपल्स किस से रिलेटेड है, किस टॉपिक से रिलेटेड। मेनली यहाँ पर पहले क्या बोला गया कि होल गवर्नमेंट ओन्ड एयरलाइन है, जिसमें क्या है, यूनियन कैबिनेट का इन प्रिंसिपल नोट टू डाइवर्स स्टेक, उनकी स्टेक है एयरलाइन में, स्टेक यानी कि उनका हिस्सा है। दिस मीन्स गवर्नमेंट इज विलिंग टू शेड सब्सटेंशियल पोर्शन, गवर्नमेंट जो है willing है to shed substantial portion of its stake and hand over to the management of airline to the private sector। अपना जो हिस्सा है वो प्राइवेट सेक्टर को देना चाहती है। इसका मतलब कुछ हिस्सा जब वो अपना हिस्सा किसी के साथ शेयर करना चाहती है, तो ये साफ साफ किस चीज को, किसके मीनिंग को दर्शा रहा है? ऑप्शन बी, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। क्लियर? सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी, प्राइवेटाइजेशन। क्लियर? अब देखिए इन्विटेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर टू इन्वेस्ट इन द गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज जो है, जब इन्विटेशन दिया जाए प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को, प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज में उनकी अंडरटेकिंग्स में, तो उसे क्या बोला जाता है? प्राइवेटाइजेशन। Question number 20. The Government of India launched Make in India initiative in September 2014 to increase foreign direct investment in 25 sector. As of April 2020, 2015, FDI inflow in India increased by 48% since the launch of Make in India initiative. Identify the concept being described in the above lines with regards to the inflow of FDI. तो देखिए यहाँ पर मेक इन इंडिया कंसेप्ट जो है लॉन्च किया गया इन 2014 के बारे में बात की जा रही है। क्लियर? उसके बाद साथ ही साथ बात चल रही है, किसकी बात चल रही है कि इसके इनफ्लो इंक्रीज हुआ 48%, इनफ्लो इंक्रीज हुआ 48%। तो यहाँ पर किस चीज के रिगार्डिंग बात की कि एक नया कंसेप्ट लाया गया। जब एक नया कंसेप्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, इनिशिएटिव किया, नया इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, तो उसने एक क्या किया, कुछ रूल्स थे उनको क्या तोड़ दिया, रूल्स को थोड़ा सा खत्म कर दिया या रिलीज कर दिया। क्लियर? रिलीज करने के बाद एक नई एफडीआई जो एफडीआई का इनफ्लो हो गया, इंक्रीज हो गया। तो जब ऐसा कुछ होता है, रूल्स को थोड़ा सा रिलीज करने से, खत्म करने से गवर्नमेंट को इकोनॉमिकली फायदा होता है, तो वो पॉइंट बन जाता है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर? लिबरलाइजेशन क्या करता है? रिलैक्सिंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन टू इनकरेज पीपल टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। क्लियर? Question number 21. In today's world, the flow of goods and services is not only cheap and fast, but reliable and secure. You can order anything you wish from any part of the world. अब यही लाइन काफी है आंसर को बताने के लिए, अगर आपको समझ में आ गया। Internet has become connecting people without any limitation or boundaries in way of doing business. Identify the concept being described in above lines. तो हमें बताना है कौन सा ये कंसेप्ट है। तो पहली बात, इंटरनेट की बात की गई है कि वो कनेक्ट कर दिया उसने लोगों को। जब इंटरनेट ने बहुत सारे लोगों को एक कनेक्ट कर दिया, एक ग्लोबल वर्ल्ड बना दिया, ये बात चल रही है। किसकी वजह से? इंटरनेट की वजह से ये ग्लोबल वर्ल्ड बना। और यू कैन ऑर्डर एनीथिंग फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है? मैंने बोला ग्लोबल वर्ड बोला, इंटरनेट ने बता दिया ग्लोबल बाउंड्रीज जो है, वो जो लिमिटेड बाउंड्रीज थी, लिमिटेशंस थी, बाउंड्रीज थी, उनको खत्म कर दिया।
क्लियर। तो ये बात चल रही है ग्लोबलाइजेशन की, ऑप्शन बी इज द आंसर। क्लियर, ऑप्शन बी इज द आंसर, ग्लोबलाइजेशन इसका आंसर। एक्सप्लेनेशन यही है कि जब बाउंड्रीज को इसने रिलीज कर दिया तो वो क्या हो जाता है, ग्लोबलाइजेशन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22, ऑन 8th November 2016, with the announcement of Government of India, all of the 500 and 1000 banknotes of Mahatma Gandhi series have ceased to a legal tender. The government also announced the, यहाँ पर गवर्नमेंट आएगा, गलती से गवर्नमेंट एक डिफरेंट वर्ड बन गया, government also announced the issuance of new 500 and 2000 banknote in the exchange of the demonetization banknote. Identify the concept being described in the above lines. तो हमें ये बताना है कौन सा कंसेप्ट है ये। क्लियर। अब इसके बारे में तो बच्चों को पता है कि कौन सा है। क्लियर। ये तो मतलब हमारी ही जनरेशन का बात चल रही है कि हमें पता ही है कि 8 नवंबर 2016 को ये हुआ था, अनाउंसमेंट हुआ था कि 500 और 1000 के नोट बंद करके उनकी जगह पर कौन से आ गए, 500 और 2000 के नोट आ गए। तो ये कौन सा कंसेप्ट है, बहुत इजी आंसर है, डिमोनेटाइजेशन। ये सबको पता है डिमोनेटाइजेशन हुई थी। क्लियर, आंसर है डिमोनेटाइजेशन। अब ये ना एक्सप्लेनेशन गलती से यहाँ पर लिख दी गई, गलती से ये मिस्टेक हो गई, ये प्लीज करेक्शन कर लीजिए। जो ग्लोबलाइजेशन थी वो मार्केट ऑफ बिजनेस हैज शिफ्टेड फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल एनीवेयर, दिस रिजल्ट्स इन ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस। ये पिछले के एग्जाम जो एक्सप्लेनेशन थी गलती से यहाँ पर लिख दी। क्लियर, ये करेक्शन कर लीजिए। अगर आपको उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हैं। क्लियर। सो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी ही है, दैट इज डिमोनेटाइजेशन। इस क्वेश्चन का इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं थी। क्लियर, ये तो हमें सबको पता है। सो क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ डिमोनेटाइजेशन। हमें ये बताना है कौन सा फीचर है डिमोनेटाइजेशन का। इसका मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है आपको। टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है, चैनलाइजिंग सेविंग इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम है, डेवलपमेंट ऑफ लेस कैश इकोनॉमी। अब देखिए लेस कैश तो है ही, हमें पता है कि इससे लेस कैश हुआ था, हम डिजिटल हो गए थे, डिजिटल मनी को यूज करने लग पड़े थे। अब यहाँ पर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मर्जर क्या है, ये जी बिल्कुल है, ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मर्जर भी है। जब दो चीजें आ जाती है तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन ही करेक्ट बन जाता है। अब इसको पढ़ते हैं इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या है इसका, ऑप्शन डी। अब देखिए demonetization is seen as a tax administrative measure because it helps in finding the illegal or black money. इसके ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए है क्योंकि ये फाइंड करता है इलीगल और ब्लैक मनी जो डील करते हैं इंडिविजुअल्स या बिजनेस हाउसेस, उनको पता लगाता है। और बाद में क्या करता है, सेविंग एट होम जो है वो डिपॉजिटेड इन द बैंक, जिससे क्या हुआ, लीक आउट सेविंग्स आर री इंजेक्टेड इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। अब देखिए सेविंग्स वाला पॉइंट भी आ गया कि जिन्होंने घर पर सेविंग करके रखी हुई है वो री इंजेक्ट हो जाती है इन द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि बैंक में आ जाती है। दिस रिड्यूस द कैश फ्लो, इनकरेज पीपल शिफ्टेड फ्रॉम द कैश सिस्टम टू द कैशलेस। ये हमें पता ही था ऑलरेडी। क्लियर। सो आंसर समझ में आ गया होगा होप आपको। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। A business has to offer wide choice in purchasing, enhance quality of goods and services in order to maintain an edge over its competitors. The implementation of new economic policy with liberalization, privatization, and globalization has poses various challenges for the corporate sector. One of the important challenges is explained in the above lines. Identify it. So देखिए यहाँ पर हमें पता है कि बिजनेस ऑफर वाइड चॉइस इन परचेजिंग, एनहांस क्वालिटी ऑफ गुड्स। क्लियर, हमें पता है कि यहाँ पर अब बात चल रही है कॉम्पिटिटर्स की। बिजनेस अलग अलग इतने सारे बिजनेसेस हैं कि वो इतना सारा कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई। कौन सी पॉलिसी आई, लिबरलाइजेशन, रूल्स और रेगुलेशंस को रिलीज कर दिया गया, प्राइवेटाइजेशन आ गई, ग्लोबलाइजेशन आ गई कि हम किसी भी कोने से कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन आ गई जो क्या करता है, चैलेंजेस को पोज कर दिया कॉर्पोरेट सेक्टर के। अब ये किस इंपॉर्टेंट चैलेंज की बात कर रहे हैं, इंक्रीजिंग कंपटीशन, मोर डिमांडिंग कस्टमर, नेसेसिटी फॉर चेंज या मार्केट ओरिएंटेशन। दिस इज ऑल अबाउट इंक्रीजिंग कंपटीशन। कंपटीशन इंक्रीज कर दिया इनकी वजह से, इंप्लीमेंटेशन ऑफ एलपीजी की वजह से क्या हो गया, इंक्रीज कंपटीशन, क्योंकि यहाँ पर बात भी चल रही है कॉम्पिटिटर्स की। क्लियर, स्टार्टिंग में ही फर्स्ट लाइन से ही क्लियर हो रहा है। आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज इंक्रीजिंग competition. The business is facing stiff competition from its competitor due to which it has to make changes. जिसकी वजह से उसे क्या करना पड़ता है, चेंजेस लाने पड़ते हैं कि उसका बिजनेस रन कर सके। क्लियर। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। सो कल फिर करेंगे स्टार्ट एक नया लेसन। इसी तरीके से वीडियोस के साथ जुड़े रहिए।
तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।